राम दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके अपने चैनल ऋतु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेडिटेशन की। हमने आपने टॉपिक तो पूरा पढ़ ही लिया होगा कि जो साउंड मेडिटेशन होता है उससे आप अपने शरीर में स्थित 7 चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, या किसी से भी जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि हम घंटों मौन बिना विचार के बिल्कुल नहीं बैठ सकते, और अगर हम बैठते भी हैं तो एक के बाद एक थॉट्स दिमाग में आते ही रहते हैं, क्योंकि हम ऑफिस भी जाते हैं, हम डेली रूटीन के वर्क भी काम भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हाल ही में देखिए, अगर आप कोई वेब सीरीज देखते हैं तो रात में जो आप देखते हैं वही दिमाग में चलता रहता है, जो कि हमें सोने नहीं देता है। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिन भर की इकट्ठी होती आपको रात में वो दिमाग में चलती रहती हैं। तो आपकी मैं आधा घंटा बिल्कुल चुपचाप विचारों से रहित होकर कैसे मेडिटेशन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, एक बहुत ही आसान विधि से मैं मेडिटेशन बताऊंगी, जिससे आपके शरीर में स्थित 7 चक्र बहुत जल्दी एक्टिव और बैलेंस हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, वरना आपको पूरा समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिए। क्या होता है दोस्तों, हमारा शरीर जो होता है वो ब्लड मतलब खून और प्राण से मिलकर बना होता है। खून सबने देखा है कि शरीर में नसों के द्वारा बहता रहता है, लेकिन प्राण जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन बिना प्राण के हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर शरीर से प्राण बाहर निकल जाए तो शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, और जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो 2 घंटे भी शरीर को घर में रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शरीर में प्राणों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो प्राण होते हैं वो शरीर में नाड़ियों के द्वारा बहते हैं, और हमारे शरीर में 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ होती हैं। और इनमें से जो नाड़ियाँ होती हैं वो 3 जो होती हैं वो सबसे मेन नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। जब ये शरीर में इंटरसेक्ट होती हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, दैट मीन्स ये नाड़ियाँ, तीनों नाड़ियाँ जब एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो वहाँ पे बनता है चक्र। तो ये शरीर में ये 3 जो मेजर नाड़ियाँ होती हैं वो शरीर में 7 जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। तो जहाँ पे तीनों का एक पॉइंट होता है, जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ मेजर चक्र बनते हैं। बहुत सारे चक्र हैं शरीर में, बहुत सारे ज़्यादा, लेकिन 7 चक्र सबसे प्रमुख होते हैं। सबसे पहला चक्र होता है रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, जो हमारे जेनिटल्स एरिया में पाया जाता है सबसे नीचे। उसके ऊपर होता है जो नाभि से 3 अंगुल नीचे होता है, जिसे हम बोलते हैं सैक्रल चक्र, जिसको हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। नाभि से 3 अंगुल ऊपर होता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। उसके ऊपर हृदय के पास जहाँ पे हार्ट होता है, वहाँ पे होता है हमारा हार्ट चक्र, जिसको हृदय चक्र भी कहते हैं। साथ में वो हार्ट चक्र को हम शिव शक्ति केंद्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेन होता है जो 3 ऊपर के चक्र और 3 नीचे चक्रों को 3 ऊपर के चक्र और 3 नीचे के चक्रों का मिडिल पॉइंट होता है। शिव शक्ति केंद्र भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है थ्रोट चक्र, जो गले में यहाँ पे होता है। थ्रोट चक्र को हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका ब्राउ चक्र, दोनों आईब्रो के बीच जहां हम बिंदी लगाते हैं वो आईब्रो के यहाँ पे ब्राउ चक्र होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। और सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है क्राउन चक्र, जो सर के बीचों बीच होता है। इसको हम बोलते हैं सहस्त्रार चक्र, क्योंकि ऐसा कहा जो चक्र होता है वो कमल के 1000 पंखुड़ियों का स्वरूप बनता है, इसलिए इसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। तो 7 चक्र आपके हो गए। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये आपको बता देती हूँ कि आप चक्र होते हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारियां होती हैं। अगर हमारे रूट चक्र में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो आप जीवन शक्ति आपकी निष्क्रिय हो जाती है, ब्लड बनना कम हो जाता है, आपको महिलाओं हार्मोन्स पीसीओडी संबंधी बीमारी हो जाती हैं।
रक्त संबंधी बीमारियां आपके मूलाधार चक्र को में ब्लॉकेज आने से होता है, खून में इन्फेक्शन हो जाना, बहुत सी है जो मूलाधार चक्र के ब्लॉकेज होने से होती हैं। घुटनों में दर्द, पैरों में, शरीर का जो निचला हिस्सा है अगर मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो ये सारी बीमारियां आपके शरीर में हो सकती हैं। जो कि मूलाधार चक्र जो होता है वो बिल्कुल लाल रंग का होता है। उसके ऊपर अगर हम दूसरे चक्र की बात करें, सैक्रल चक्र जिसे हम बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र, अगर स्वादिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम होती है या उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपके पार्टनर से संबंध खराब हो जाते हैं, आपकी आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जो शरीर में गैस ऊपर की साइड चढ़ती है वो सैक्रल चक्र में ब्लॉकेज होने से होती है। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी बात, जो आपका दिल टूटता है और दिल टूटने के बाद जो दिल ऐसा हम बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं, तो वो एक्चुअल में हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आता है, वो चक्र में ब्लॉकेज आने से आपका दिल टूटता है और आपको बहुत खराब फीलिंग आती है। और जब दिल टूटता है तो कई लोगों को बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं तो और भी बहुत सारे ख्याल आते हैं, वो आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करते हैं। तो सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है तो ये सारी बीमारियां होते हैं। उसके ऊपर हम सोलर प्लेक्सस चक्र की बात करें या जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, उसके ब्लॉकेज होने से आपके पास पैसा नहीं रहेगा, मनी अट्रैक्ट नहीं होगा, आपका करियर खराब होगा, बार बार आपका करियर में स्विच करने का मन करेगा, आपकी कोई प्रसिद्धि नहीं होगी और साथ साथ उससे संबंधित बीमारियां होंगी। इसके बाद हार्ट चक्र आता है, तो जो मोह और प्रेम में डिफरेंस होता है वो हार्ट चक्र से रिलेटेड है। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र अगर किसी का ब्लॉक हो तो वो 10 लोगों के सामने बात नहीं कर पाएगा, बात करते टाइम हकलाएगा, जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हकलाने की बीमारी होती है, तो वो आपके विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम के कारण होती है। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं और अस्थमा, श्वास, इस तरह की जो बीमारी होती है वो थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज के कारण होती है। इसके बाद आता है आपका ब्राउ चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र। तो ब्राउ चक्र अगर एक्टिव होता है तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अगर आई चक्र, आपका ब्राउ चक्र अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपका इंट्यूशन 0 होगा। इसके बाद आता है आपका थ्रोट चक्र। इसके पहले एक और चीज बता देती हूँ कि अगर आज्ञा चक्र आपका एक्टिव होता है तो बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। और जनरली सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र जो होता है वो जनरली वर्ल्ड में 1% लोगों का ही होता है, क्योंकि अगर जिसका भी सहस्त्रार चक्र ब्लॉकेज होता है, सहस्त्रार चक्र ब्लॉक होता है या उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं तो इंसान ना भगवान के अस्तित्व में सवाल उठाने लगता है। तो जनरली इस दुनिया में बहुत ही 1% लोग होंगे जिनको भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाने की इच्छा होगी। तो सहस्त्रार चक्र जनरली किसी का ब्लॉक नहीं होता है। तो दोस्तों इतनी सारी बीमारियों को हम एक बहुत ही आसान मेडिटेशन से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। तो दोस्तों इन 7 चक्रों को आप बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही आसान विधि है, क्योंकि अगर मैं किसी को भी मेडिटेशन के बारे में बोलती हूँ कि भाई मेडिटेशन किया करो, आपका थर्ड आई ओपन होगी, आपकी दृष्टि खुलेगी, कुंडलिनी जागृत होगी, तो सभी का सवाल एक ही होता है कि यार आधे घंटे तक मैं क्या बैठूंगा, कैसे बैठूंगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो जब हम चैंट करते हैं, मंत्रों का जब हम चैंट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान हमारा मंत्रों पे चला जाता है और धीरे धीरे जब इसकी हैबिट हो जाती है तो हम वो करते जाते हैं। तो आपको मेडिटेशन की मैं पूरी प्रोसेस बता रही हूँ। आप हो सके तो रात में सोने से पहले या सुबह करिए, या फिर अगर सुबह और शाम में टाइम नहीं है तो जब आपको समय हो तब कर सकते हैं, क्योंकि करने से अच्छा है आप थोड़ा बहुत कुछ भी करिए। आपको क्या करना है कि साफ जगह पे आप बैठ जाइए, खुशबू लगा लीजिए, धूप बत्ती वगैरह लगा लीजिए, आप आराम से बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था डिप्रेशन एंजाइटी वाला, तो उसमें मैंने आपको माइंड में प्रोड्यूस बहुत सारी वेव्स के बारे में बताया था, गामा वेव, अल्फा वेव, है ना, और थीटा, डेल्टा वेव। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके सुन सकते हैं।
तो आप जब जिस समय मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में गामा वेव्स या कोई बीटा वेव्स हो सकती हैं, लेकिन आपको बीटा या गामा वेव से अल्फा वेव्स की साइड आना है। कैसे आएंगे आपको 10 टाइम्स तक डीप ब्रीदिंग करनी है। बहुत अच्छे आराम से शांति जगह पे बैठ जाइए, लाइट को डिम कर लीजिए। इस बात का ख्याल रखिए कि वहां पे शोर ना हो। आप बैठिए और अपने इष्ट देव को याद कीजिए या जो भी आपके भगवान गुरु हो उनको याद कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 टाइम्स ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग। कैसे? मतलब इनहेल, होल्ड, एक्सेल। सांस लेना है, रोकना है और फिर बाहर निकाल देना है। ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है। जब ये हो जाए तो आप पद्मासन में बैठ जाइए या जिसमें आप कंफर्टेबल है वहां बैठ जाइए। कई लोगों को पद्मासन में बैठने में या आलती पालती बना के बैठने में पैरों में प्रॉब्लम होती है, तो आप आराम से चेयर पे बैठ जाइए, जहां आपको लगे वहां बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके 7 चक्रा के बीज मंत्र होते हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी, वो आप सुनते जाना या कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। आपको क्या करना है, सबसे पहला होता है मूलाधार चक्र, रूट चक्रा, वो होता है आपके जेनिटल्स में। अब इस चक्र का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। तो आप जब आंख बंद करेंगे तो अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएंगे और ये सोचेंगे कि मेरा वो चक्र है वो रेड कलर का है। और आपको जैसे हम ओम बोलते हैं वैसे हमें मूलाधार चक्र का बीज मंत्र पढ़ना है। कैसे? लम इस तरह से आप मूलाधार चक्र का बीज मंत्र पढ़ेंगे। ये कितने टाइम पढ़ना है? आपको 5 मिनट तक करना है। अगर शुरू में आपको नहीं लग रहा है तो आप 2 मिनट दीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 आपके मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन होने लगेगा और इसका मतलब यह है कि आपका मूलाधार चक्र धीरे 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 एक्टिव होने लगेगा। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से मुक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है मूलाधार चक्र पे जब कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपको लम का आपको चैंटिंग करनी है, लम लम, इस तरह से। इसके बाद आता है नाभि से 3 अंगुल की नीचे आपका सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है बम। आप उसको अगेन 3 मिनट 5 मिनट उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, चैंटिंग करिए, बम। इस तरह से। इसके बाद आप और आपके जो सैक्रल चक्र होगा उसका कलर होता है ऑरेंज कलर। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑरेंज कलर आपके चारों ओर फैल रहा है। इसके बाद आप अपना सोलर प्लेक्सिस चक्र, मणिपुर चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है इस तरह से। प्लेक्सिस चक्र का कलर जो होगा वो होगा येलो कलर होगा। उसके बाद आप हार्ट चक्र पे आइए। हार्ट का बीज मंत्र है यम यम, इस तरह से चैंट करिए। हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन कलर। उसके बाद आप ऊपर आइए विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम। इस तरह से आप उसको चैंट कर सकते हैं। ऊपर आए और थ्रोट चक्र का कलर जो होता है वो होता है नीले कलर का। आज्ञा चक्र पे आ जाइए। आज्ञा चक्र को आप चैंट करेंगे ओम से करेंगे। ओम, अगर आपका 3rd आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपका इंट्यूशन पावर गजब का हो जाता है और आपका जो बोलते हैं ना दृष्टि खुल जाती है। इसके बाद इसका कलर होता है आपका जो होता है वो इंडिगो कलर होता है। सहस्त्रार चक्र पे आइए। सहस्त्रार चक्र में जनरली अपन साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, कोई चैंटिंग नहीं करते। लेकिन अगर करना चाहें तो है इस तरह से आप क्राउन चक्र पर
मेडिटेट कर सकते हैं। इसका कलर जो होता है वो वायलेट कलर होता है। इस तरह से 7 चक्रों के आपको बीज मंत्र मैंने बता दिए हैं। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करेंगे तो अगर 5-5 मिनट हर चक्रा पे देंगे तो आपको 35 मिनट लगेंगे। 35 मिनट में क्या होगा, हर चक्र हल्का सा वाइब्रेट होगा। आप शुरुआत करेंगे 2, 4, 10 दिन में वाइब्रेट होगा। और क्या होता है कि इन चक्रों के जब वाइब्रेट होता है ये चक्र, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड शरीर के बाहर निकलती है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में ऑरा कहते हैं। ऑरा सबने सुना होगा, सबके शरीर का एक ऑरा होता है, चाहे सजीव चीजें हो चाहे निर्जीव चीजें हो, सबका ऑरा होता है। तो जब चक्रा ब्लॉक होते हैं तो ऑरा बहुत ही कम होता है और नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेती हैं। जब हमारे चक्रा बैलेंस होते हैं तो हमारा ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये ऑरा जब बढ़ता है तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों ओर घूमती रहती है। और आप हमेशा याद रखिए, आप ऑरा चेक कर सकते हैं। अगर किसी के साथ आप बैठते हैं और उसके साथ बैठने से अच्छा लग रहा है, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, आपकी डिप्रेशन, आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप भूल जा रहे हैं, उसके पास बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझ जाइए उसका ऑरा बहुत ज्यादा बड़ा है, सकारात्मक ऑरा है। और किसी के पास बैठने से आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है तो उसका नेगेटिव ऑरा है। तो आप इस मेडिटेशन के थ्रू अपने ऑरा को बहुत ज्यादा मजबूत, क्लीन, पॉजिटिव बना सकते हैं। दोस्तों बहुत इजी है, सिर्फ चैंट करना है हर एक करके उसका बीज मंत्र 5 मिनट तक चैंट कीजिए। 5 मिनट करते करते अगर आप ऐसा 21 दिन करेंगे तो यकीन मानिए आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और आपकी जीवन शैली भी सुधर जाएगी। दोस्तों हुई मेडिटेशन की, अब 7 चक्रा को एक्टिव करने के लिए और भी बहुत सारी होती है, जैसे प्राणिक होती है, थीटा होती है, रेकी एनर्जी हीलिंग होती है, उनसे आपके चक्रा बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि आप रेकी में रोज साधनाएं नहीं कर सकते, बहुत समय नहीं दे सकते हैं, तो ये 35 मिनट का मेडिटेशन है। दोस्तों आप जरूर करिए, क्योंकि इस जिंदगी में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे तो आप कैसे सरवाइव करेंगे आगे। तो ये मेडिटेशन की बहुत आसान और बहुत अच्छी विधि है। आप 21 दिन करके देखिए, फिर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो के नीचे आके फिर उसके बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।